मॉर्निंग गाइस। आज है हमारा ट्रैकिंग डे 4 और आज रहेगा रुइंसारा ताल से उडारी, जो कि रहेगा लगभग 5 से 6 किलोमीटर और लगभग उसको लगने में 6 घंटे लग जाएंगे हमें उसको कंप्लीट करने में ना। ये दिखाता हूँ मैं आपको नज़ारे ना थोड़े से इस कैंप साइट के। ये बाली पास की काफ़ी खूबसूरत कैंप साइट है, ये देखो आप। अभी हम लेक पे जा रहे हैं ऊपर गाइस। वो कैंप साइट दिख रही है, तो अभी हम वहाँ थे। अभी मैं ऊपर लेक पे जा रहा हूँ। ये ट्रैक अप इंडिया की कैंप साइट है और व्यूज देखो आप। वहाँ पे सनराइज पहुँच चुकी है और अभी इन माउंटेन्स में अभी ऊपर ऊपर वाली पीक्स पे है। दिखाता हूँ, बड़ी सी सांस होती हुई है यहाँ पे। एकदम से चढ़े, 2 लोग अभी हमारे ऊपर पहुंच चुके हैं गाइस। अभी हम पहुंच चुके हैं रुइंसारा ताल और ये रही हमारी कैंप साइट और ये रहा रुइंसारा ताल। और यहाँ से कुछ नज़ारे ऐसे। अभी टाइम हो रहा है 6:02 और 7 बजे हमारा मॉर्निंग टी का टाइम है। और फिर उससे पहले हमें नीचे पहुंचना होगा अपनी कैंप साइट पे, क्योंकि हम लेट नहीं कर सकते। पूरी टीम उसके चक्कर में सफ़र नहीं होगी। अभी मैं नीचे जाके आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ रुइंसारा ताल को ना। तो देखो आप, व्यूज़ के मज़े लो, मैं भी मज़े लेता हूँ। साइड थोड़ा यही से जा रही ना, वो क्या उस साइड से। ठीक है ठीक है। ये भी इधर से जाएंगे। हाँ इधर से जाएंगे। मिठा दो फिर। जाएंगे हाँ वो बात भी सही है, वो चले जाते हैं। ऐसा करते हैं, रस्सी बांध देते हैं। देख सकते अभी रिमूव हो जाएगा आपका। वेस्ट पे टाई कर देंगे। ऐसे तो उठ नहीं रहा कुछ। ये ना ऐसे परेशान करता है। कहाँ जाना है? इधर नहीं आना है, उधर जाना है। हाँ तो उनको बड़ा पता।
ट्रैफिक जैम हो गया है यहाँ पे भी। बच गए सर, बच गए, आप कोई दिक्कत नहीं, सब सही। ट्रैफिक लग गया ना सर। वो कह रहे अपना बोझ खुद उठाओ। कहते अपना बोझ खुद उठाओ ना, ये कह रहे हैं ना वो। वेट खुद ही उठाएंगे तो फिर तो इनका कैसे चलेगा ये? अरे ये कोई बात होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं। बहुत गलत है। इनकी जीविका हमारे ऊपर। इनकी जीविका है, फिर वो म्यूल्स को भी कौन पालेगा? All good. All good. Yep. चलो यस, थोड़ा ऊपर चलो, अच्छे दिखेगा।
मैंने राइड के लेसेस ही बांधे थे ना। हैं? बी केयरफुल है यहाँ पे। एक बार इनको जाने दो। पानी यहाँ पे ये थोड़ा हाँ, उस पे नहीं रखना। इसमें क्या है कि हॉलो है, नीचे उसको खाली है। इधर आओ, इधर यहाँ से रखो पैर। 1 2 3। ये हिडन अरे वो- क्रेवास है, ये टाइप ऑफ हिडन क्रेवास। ऊपर से क्लियर होगा, नीचे हॉलो होगा, नीचे पूरा। ऊपर से ऊपर से ऊपर से। सबके टेंट ही लग गए इधर। ये बिग कैंप साइट है। कुलारा तो इससे भी बड़ी है। पूरा का पूरा प्लेन एरिया और स्ट्रीम्स बीच बीच में मिल रही हैं। लगभग 4 से 5 कैंप साइट एक बार में आ जाए। गाइस कैंप साइट पहुँच चुके हैं उडारी, और अभी टाइम हो रहा है 12:35। हम 12:13 पे पहुँच गए थे और अभी वार्म अप वगैरह और रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक्स मिल चुकी हैं। अभी हम अपने टेंट में जाएंगे और लेयरिंग वगैरह करनी है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे। जैसे कि देख रहे हो आप, बिल्कुल माउंटेन्स में भी घिरे हुए हैं और पूरे के पूरे बर्फ़ हर जगह। और ये क्या एक्चुअली काफ़ी बड़ी कैंप साइट है, मैं दिखाता हूँ आपको। बाली पास ट्रैक उडारी कैंप साइट 13,100 फीट और मीटर में 4,018। खाने की वीडियो बना रहे हो? कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई कढ़ी चावल जिस दिन मिले। नहीं ऐसे ही गाड़ते हैं नीचे, है ना। ना ना उसको कुछ हैमरिंग वैमरिंग नहीं करना होता है। हैमर करेंगे तो फिर बहुत बड़ा होल हो जाएगा ना। सो इसको इस आपको डाल के दिखाएंगे कि कैसे डालते हैं। इसमें होल्स बने, ये पूरा पैक कर देता है। आपको समझ में आ गया कि पूरा यहाँ से पैक हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा पुश करने के लिए होल काम में आते हैं। नहीं उसको ऐसे डालते हैं और उसमें पैर से हम वो कर देते हैं, फिर वो फुल हो जाता है। देन उसके ऊपर खड़े भी रहते हैं। कभी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा लूज है तो वो हम उसके ऊपर खड़े भी हो जाते हैं। एक मेंबर खड़ा होगा, फिर वो स्लोली तो आइस में नहीं चलेगा मोस्टली। ये स्नो स्टेक है इसका नाम, है ना। और आइस में होता है, आइस पिटॉन्स होते हैं, उसको हम ऐसे मतलब मूव करके ऐसे घुमाते हुए करते हैं। उसमें भी हैमरिंग नहीं करेंगे। हैमर करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, फिर पॉइंट नहीं रहेगा उसका, राइट। देन ये आपके है, ये है रोप स्लिंग।
इससे अपने हार्नेस में अटैच करना है और उसके बाद एंकर होना है रोप से, ये उसके काम आता है। और ये है हमारे क्या बोलते हैं इनको, डिसेंडर। ये जब रैपल डाउन होता है उस टाइम पे ये काम आते हैं, ठीक है। एंड अभी तो यही है। और ये आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं स्कीर हार्नेस है ना, इसको पहनना भी बहुत ईजी है, ठीक है। ये जो है इस पर हम अपना एंकर करते हैं या फिर रोप अटैच करते हैं, मतलब कि कैराबाइन अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये आगे ये क्लियर हो गया। वैसे ये यूज़ हो नहीं रहा उतना है नहीं अभी, है ना, डेंजर, बट फिर भी हम सेफ्टी के लिए रखते हैं। कभी भी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया या फिर कुछ हो गया तो ये यूज़ करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, आइस एक्स बोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं माउंटेनियर की थर्ड लैग बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम क्लाइंब करते हैं ना, बट यहाँ पे अभी क्लाइंबिंग वाला वो पोर्शन है नहीं, आइस नहीं है यहाँ पे ना। तो हम इससे क्या करेंगे, इससे रूट ओपन करेंगे। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नो है और रूट नहीं ओपन हुआ है, तो हम इससे स्टेप बनाते हैं। तो हमारा जो लीड गाइड होगा या फिर लीड मेंबर होगा वो रूट ओपन करते हुए चलेगा, ताकि आपको अच्छे स्टेप्स मिलेंगे ऊपर, है ना। क्लियर है ये? हाँ, साक्षर ने ये हमारे लिए किया था। आपने हाँ कुछ स्नो पैच मिले होंगे, वो कभी क्या होते हैं, कुछ तो अभी तो रूट बने हुए हैं, बट एकदम से अगर स्नो आ गया तो वो कवर हो जाएगा। और कहीं कहीं पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है स्नो, जब बहुत ज़्यादा हम मतलब कि चल रहे होते हैं उसमें, तो बहुत हार्ड हो जाती है ना, तो उसमें भी हम इससे फिर क्या करते हैं, हाँ ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। एंड अभी ये है ऑक्सीजन सिलेंडर, हम डेली कैरी करते हैं इसको अपने साथ। और जब किसी को ऑक्सीजन लेवल कम आता है या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो इसकी हेल्प से हम उसको ऑक्सीजन मतलब देते हैं, सप्लाई करते हैं। बट उसके बाद वो ऊपर नहीं जाता है, वो नीचे ही जाएगा, क्योंकि ये बस अपनी टाइम वेरी क्लोज टू, हाँ वेरी क्लोज टू द कोल, फिर वहाँ पर भी जाना आपको मुश्किल है। मतलब फिर कोल अगर पहुँच गए, कोल के पास पहुँच गए, तो हम उस साइड को नहीं चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारा यहाँ से भी डिस्टेंस उतना है, वहाँ से भी मतलब उतना ही है, फिर वो क्रॉस ही करेंगे ना। बट हाँ, 16 से हमें नीचे डाउन जल्दी से जाना पड़ेगा। हमारा जैसे लोअर डाउन 11,000 फीट पे है, तो हम वहाँ पे अप्रोच करेंगे, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, है ना। कोल वाले टाइम पे हम ऐसे ही करते हैं कि अगर हम 15 पे पहुँच गए या 16 पे पहुँच गए, मतलब 15,500 पहुँच गए, तो हम उसको नीचे पूरा, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉशन भी हो जाएगा, तो हम उससे नीचे उस साइड को ले जाएंगे, मतलब जहाँ से हमें ईजी लगेगा और नियर बाई हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी, हम वहाँ पे उसको लेके जाएंगे, है ना। सबमिट वाले में होता है कि हम उसको नीचे ही लेके जाते हैं। पासेस और कोल में फिर ऐसे ही होता है कि हम जहाँ पे नियर बाई है और मतलब कि जल्दी से आपका रिसर्च हो रहा है, तो एलिवेशन हो रहा है, तो वहाँ पे ले जाएंगे। इसको भी यूज़ करना बहुत ही ईजी है। सो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसका ये मीटर है, फ्लो मीटर बोलते हैं इसको, है ना। सो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, इसका और यूज़ करूँगी, बस दिखा देती हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे फिक्स होता है, इसको यहाँ से टाइट करना है। दिख रहा है सबको, एक बार क्लोज आके देख लेंगे। ये इसका की है, की से हम इसको ओपन करते हैं ना। ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये मीटर में दिखाएगा कि कितना हमारा PSI है ना, कितना हमारा ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ये 2000 PSI तक होता है इसमें, है ना। तो मतलब कि 15-12 तक रहना चाहिए इसमें, इससे कम हुआ तो फिर उसका मतलब हाँ यूज़ जैसे यूज़ अगर हो रहा है ना, हाँ तो मैं बताती हूँ आपको। इसमें ये नंबर्स होते हैं ना, 0, हाफ, ये 5-6 तक हम दे सकते हैं। बट उसको भी इतनी मतलब कि वो डिपेंड करता है कि जो हमारा पेशेंट है उसको कितना नीड है उसका। सो क्या होता है ये हाँ, तो ये आ जाएगा जहाँ, हाँ रेगुलेट इससे करेंगे कितना हमें उसको देना है। के बाद ये दिखाएगा यहाँ पे, मतलब कि 2000 तक फुल होता है ये, उससे नीचे 12,000 ऐसे। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से पेशेंट का देखते हैं कि कितना उसका ड्रॉप है, कितना कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको यहाँ से वो देंगे 0 पे 1, हम उसको ऐसे हाँ मतलब यहाँ इससे ज़्यादा तो नहीं होता PSI, 2000 तक ये फुल होता है ऑक्सीजन। और 15 भी चलता है 1000 तक। हाँ नहीं, इस यहाँ इससे कोई रिलेशन मतलब इसका कोई वो नहीं है। हाँ यहाँ से करेंगे, यहाँ
से रेगुलेट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक ही बार में 5 ऑन कर दें चीज़, उससे भी फिर क्या होगा, एकदम से वो होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। हाँ, यहाँ दिया रेगुलेटर्स का यहाँ पे अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट को थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है तो उसको 1/2 तक देंगे। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट है तो 5 और 6 में देंगे, है ना। तो उसके बाद हम इसको निकालना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे इसको निकालना होता है ना। पहले क्या करेंगे, आपने यहाँ से किया, हाँ, ये नेज़ल मास्क आपका है ना। हम एक तो बड़ा वाला मास्क आता है, आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल में है, उसमें क्या होता है ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए हम ये नोजल मास्क रखते हैं, डायरेक्ट वो करता है, इसको पीछे से घुमा के ऐसे करते हैं, नोज में ऐसे घुमाते हैं, ऐसे और उस टाइम पे हाँ प्योर ऑक्सीजन होता है या ऑक्सीजन? हाँ किस और कुछ और? वो रहता है मेडिकल ऑक्सीजन। हाँ ये प्योर ही होता है इसमें, है ना। और इसमें एक चीज़ और है कि जब ऑक्सीजन लग गया तो पेशेंट को हम चला नहीं सकते, फिर वो स्ट्रेचर में जाता है, स्ट्रेचर में ही जाएगा, है ना। और जब हमें लग रहा है कि पेशेंट ठीक है, हम उसका SpO2 चेक करते रहेंगे, ठीक है, तो इसको बीच में बंद भी करना है, मतलब ऑन ही नहीं रखना है, फिर आपको फिर आगे प्रॉब्लम होगी, फिर सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। इसको जब हम निकालते हैं तो पहले इसको हमने क्लोज किया, देन जो यहाँ पे जितना हमारे पास जो लेफ्ट आउट है, जो यहाँ पे बचा होगा ना, उसको पहले रिलीज करना है पूरा, तब इसको जाके खोलेंगे हम, ठीक है। ऐसे खोल के फिर ये आपका, और हमेशा ये ना इसको अपने साइड, मतलब फेस के साइड नहीं होना चाहिए आपका, ये जो ये है, कभी कभी ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए अपना दूर रहना थोड़ा सा, और जो सामने वाले हैं वो भी दूर रहेंगे। अभी नहीं होगा, मैंने ऑन नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे यूज़ करते हैं, और ये आपको भी कभी आना चाहिए, केस अगर माउंटेन्स में कुछ ऐसा होता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, वॉलंटियर कर सकते हो। देन आपका ये नेक्स्ट आता है आपका कौन सा वाला, ये इसको क्या बोलते हैं, गेटर्स। गेटर्स क्या काम करता है आपका, स्नो एंटर होने से रोकता है। शूज़ के अंदर नहीं आने देता है, बट बहुत अगर हम करेंगे 5-6 घंटे का करेंगे तो आ भी जाता है साइड से, क्योंकि वो निकल जाता है चलते चलते। सो उसको पहनते कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपको ये खुद से पहनना है, वहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, है ना। सो फ्रंट में आपका ये होना चाहिए, आपने देखा ये हुक दिख रहा है आपको सबको, यस। सो ये आपको डालना है, शूज़ में डालना है। सो इधर ये है, ये पकड़ना, और ये जो स्ट्रैप्स है ना, ये आपके शूज़ के नीचे होना चाहिए, ठीक है, सबको दिख रहा है इधर। तो ये है, ठीक है, इसको हम इसके नीचे रखेंगे, ये है, यहाँ पे फिट करना है ये। और ये जो मैंने आपको हुक बताया था, हुक को अपने जो फ्रंट वाला जो ये है लेस है ना, उसमें डालना है, मेरा थोड़ा सेंटर में नहीं है। ये ऐसे किया, वेलक्रो ये टाइट करना है यहाँ से, एंड पूरे जो ये आपके गियर्स होंगे ना इसके अंदर होंगे, ठीक है, ऐसे। और अभी इसके बाद आपने देखा इसका फॉल नीचे को नहीं होना चाहिए, अगर ये नीचे को होगा तो क्या बॉल बना देगा, और अगर ऐसे होगा तो ये आपको मतलब आप स्लिप हो सकते हैं आपके पीछे। क्या चीज़ ये है ना, ये थोड़ा हील के ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं रखना है, हाँ। ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, वैसे प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ये ऊपर हुआ, यहाँ पे हुआ तो इसका यूज़ नहीं है, तो इसको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो फॉल है ये ऊपर को है, यहाँ पे आपने देखा ये इसमें फंसाना है, ये ऐसे करेंगे और एक नॉट बांध देंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको भी टाइट रखना है नीचे। ये हो गया क्लियर आपका, ये हो गया, और चेक करते रहना है क्योंकि निकल जाता है बार, और यहाँ पे नीचे बॉल बन जाता है। हम अभी ये पहनेंगे, ये है ना, ये माइक्रो स्पाइक्स है, ठीक है। और अगर हम किसी एक्सप्रेशन में जाते हैं तो वो क्रैम्पॉन पहनते हैं, किसी का जो बड़ा वर्जन आता है ना, आगे बड़ी टीथ होती है,
पीछे से ऐसे करते। तो अब ये फ्रंट और आपको बैक कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रंट में आपके ना ये 3 होल्स है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और बैक में आपका ये माउंटेन जैसा बना होगा, क्लियर है? हाँ, कुछ कुछ में लिखा होता है लेकिन इस वाले में लिखा नहीं है बैक, मतलब कि फ्रंट और बैक। तो आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, 3 फ्रंट में और 2 बैक में हो, ठीक है। सो आपको पहनना कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। पहले आपको गेटर पहनने हैं, ठीक है, पहन लिया आपने गेटर, अच्छे से आपका कवर है पैंट उसके अंदर, यहाँ से भी आपका सब अच्छे से है। देन आपको क्या करना है, टोज अप करने हैं, ठीक है। हम मतलब कि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं लेकिन लगता नहीं है ना। सो आपको क्या करना है, टो अप करना है, इसको यहाँ फिक्स करना है, यहाँ पे फ्रंट में ये होना चाहिए, यहाँ पे ये भी है रॉड। देन उसके बाद आपको क्या करना है, हील से ऐसे पहनना है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, ऐसे पहनना है। मेरे छोटे पैर है और बड़ा हुआ है ना, तो थोड़ा सा ऐसे, हाँ हाँ, ये पुल है, ये ऊपर कर लिया मैंने, ये ठीक है। वैसे ये यूनिवर्सल है, मतलब आ जाता है, थोड़ा बहुत लूज़ हो जाएगा, जिसके छोटे पैर है थोड़ा लूज़ हो जाएगा, बट वैसे ठीक है। सो ये हम ऐसे पहनेंगे, ठीक है। अब हमने पहन लिया, हम पूरे गेयर अप हो गए। हेलमेट भी एक बार मेरे को दे देना, ये पीछे तो हेलमेट भी पहनना बहुत, मतलब कि आपको लगता है कि बहुत इजी है और ऐसे, बट क्या होता है इसमें, फ्रंट में ये कैंप लिखा है और बैक में ये आपको ये दिख जाएगा सिस्टम इसका, है ना, ठीक है। और इसको क्या करना है, या फिर कुछ आप रख सकते हो सर पे या फिर ऐसे, इसको ऐसे पहनेंगे और ये होना चाहिए थोड़ा सा ऐसे फोरहेड पे ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रॉपर ऐसा बंधा होगा, और जैसे हेलमेट पहनते हो आप, पूरा ये लूज नहीं होना चाहिए, अगर लगी तो मतलब हिलना नहीं चाहिए, तो अभी मैं फॉल भी होगा तो मतलब हिल नहीं रहा ना, तो इतना टाइट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना कि आपको सफोकेशन हो, थोड़ा सा लूज होना चाहिए और प्रॉपर टाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अभी हम पूरा गेयर अप हो गए हैं और अभी स्नो पैच आ गया हमारा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट तो मतलब कि हमें डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट पर्सन है उससे आपको थोड़ा दूर डिस्टेंस रहना, 1 हैंड डिस्टेंस आपको होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपको पैर क्लोज में नहीं रखने, क्लोज में रखोगे तो वो जो आपके स्पाइक्स हैं वो मतलब कि फंस जाएंगे और आपको फॉल हो सकता है ना। थोड़ा सा जब माउंटेन में चलेंगे तो इतना स्पेस आपका फुट का होना चाहिए, मूवमेंट है ना, ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। और जब भी हम एसेंड में चलते हैं ना, टो किक करते हैं, ठीक है, स्लो है, टो किक करेंगे और या फिर साइड में स्टेप करेंगे, मतलब ऐसे साइड में स्टेप बनाएंगे, ठीक है, या फिर फ्रंट में ऐसे करेंगे। फ्रंट में इतना वो है नहीं वैसे, और हाँ इसमें स्पाइक्स नहीं है उतने, तो टो का उतना यूज़ नहीं है, और हमारे स्टेप रहेंगे ऑलरेडी तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बट ऐसे नहीं कि आप एक ही जगह पे बहुत देर तक खड़े हो, ऐसा भी नहीं करना है, मतलब आपकी मूवमेंट क्लीन होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए ना। और जब हम डिसेंट में जाएंगे कल, डिसेंट में क्या होगा आपको हील पहले रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपके नी यहाँ तक भी चले जाएंगे तो आपको पूरा नी थोड़ा हल्का से बेंड रखना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरा नीचे चले जाएगा और जर्क आ जाएगा या फिर ये प्रॉब्लम होगी, है ना। तो पहले आपको नी ऐसे रखना है तब चलना है, ठीक है। क्योंकि आपको मतलब कि आपको लगेगा कि ऊपर हार्ड सरफेस है और पैर चला जाएगा और एकदम से आपका मतलब कि आप मतलब कि सोच नहीं पाओगे कि क्या करना है, तो इसीलिए अच्छे से पहले हील रखेंगे फिर पूरा करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको। और जहाँ पे किसी को भी डाउट होता है किसी चीज़ में तो हमारे कैलाश है उनसे पूछना है, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। स्लाइड वगैरह भी कल का तो नहीं है, परसों जब हम क्रॉस करेंगे तो पहले हम चेक करेंगे, हमारा मेंबर चेक करेगा कि वहाँ पे होल्डर्स तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है अभी स्नो मेल्ट हो रहा है, देख रहे हैं ऐसे ये पैच है ना ऊपर, तो नीचे होल्डर्स होते हैं उसके, तो आपका फिर समझ रहे हो क्या होगा, ठीक है, बम्पी राइड हो जाएगा वो भी। और कभी कभी ट्रैक पैड्स वगैरह भी फट जाते हैं पूरे, तो वहीं पे करेंगे जहाँ पे हमें नीड होगी उसकी स्लाइड। और स्लाइड करने का भी एक मतलब कि तरीका होता है, ठीक है। आप लोग स्टिक पकड़ के स्लाइड करोगे तो क्या होता है कि जब हम कभी रोल हो जाते हैं या फिर हमारा कंट्रोल खो देते हैं ना, तो हमारा माइंड मतलब कि जो चीज़ें होती है हम वही यूज़ कर लेते हैं। तो हम स्टिक होता है तो स्टिक साइड में डालते हैं, तो उससे क्या होगा, आप स्टिक डाला 360 घूमोगे, स्टिक टूटेगी, हाथ भी फ्रैक्चर हो सकता है, तो वो सब नहीं करना होता है। तो जब हम मतलब स्लाइड करते हैं तो हमारे पैर सीधे होने चाहिए, ठीक है, और हमें सीधे ही चलना है। और जब लग रहा है कि बहुत स्पीड हो रही है तो हमारे फीट ऐसे रहेंगे, मतलब पूरे अपने जो क्या बोलते हैं
हील्स है ना उसको डिग करने स्नो में ऐसे, और एल्बोज भी ऐसे, और थोड़ा लीन होना है बैक को, तो थोड़ा मतलब कि आपको स्पीड कम कर देगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है इन सब चीज़ों में कि कैसे यूज़ करना है? हाँ हाँ, तो दोनों नीचे लगा देंगे। हाँ, जब चल रहे हो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्ट्रेट होना चाहिए। जब चल रहे हैं तो स्ट्रेट होना चाहिए, ऊपर नीचे टच नहीं होना चाहिए। और जब लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पीड है तो रोकने के लिए हमें मतलब कि हील लगा देना है उस टाइम, हील और एल्बो ऐसे। ठीक है, तो कहीं साइड पे है इसका? मतलब फटेगा नहीं ऐसे। तो करेंगे तो बता देंगे आपको कहाँ से। हम एक बार चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं, वहाँ पे फोल्डर्स तो नहीं है, पहले सेफ्टी ज़रूरी है। वॉक डाउन भी कर सकते हैं, वो आपका 40 मिनट तक बचा देता है वो स्लाइड, तो देखेंगे आपको, है ना। जिसको नहीं करना होगा, जिसको प्रॉब्लम है, वो हम दूसरे रूट से चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वही करना ही है आपको, है ना। बैग फिर अपने साथ ही रहेगा, बैग के साथ ही रहेगा, बट ऐसे बाहर कुछ लटकने वाला नहीं होना चाहिए, बॉटल गिरने वाला नहीं होना चाहिए। पहले हम डिसाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि वहाँ पहुँच के सिर्फ मतलब पहले हम स्लाइड कर ले। पहले प्रॉपर सब कुछ सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। स्टिक एक साथ रख देंगे क्योंकि आप नहीं कर पाओगे, अच्छे से टाई कर देंगे बैग में, या फिर हम हमारा स्टाफ लेके आएगा एक साथ, है ना। ये तो बॉटल कहीं और गिरी होती है, स्टिक कहीं और गिर जाते हैं, है ना, वो नहीं होना चाहिए, असल नहीं होना चाहिए। तो अभी ये समझ में आ गया कैसे यूज़ करना है, और मतलब जॉइन नहीं करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जॉइन नहीं करने पर। बाकी स्टेप्स बने मतलब कि छोटे छोटे स्टेप भी होंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसको हेल्प लग रहा है वो हमारे टीम से हेल्प ले लेगा। वहाँ पे वॉशरूम का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, तो उस टाइम पे ऐसे नहीं कि खुद ही निकल जा रहे हो। एक लास्ट टाइम पे वो फॉल स्लाइड हो गया था, वो तो अच्छा था कि मैं वहाँ पे थी तो पकड़ लिया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को भी खींच के साथ में ले जाए, मेरा इतना वेट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक बार आपको बता देना कि मेरे को जाना है, कहाँ मैं जा सकता हूँ। ठीक है, ऐसा रीज है तो वहाँ पे इधर उधर जाना भी बहुत रिस्की है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया सारी चीज़ें। अभी आप खुद पहनेंगे तभी आप ऊपर पहन पाओगे। ठीक है, और निकालने समय आपको क्या करना है, पहले कहाँ से निकालना है, हील। ठीक है, और बैठ के नहीं करना है, बैठ के नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे या फिर ऐसे हो, ऐसे पत्थर हो, है ना, बैठ के नहीं कर पाओगे आप ये। ठीक है, क्लियर? ओके ओके। सो अभी सब लोग पहनेंगे अपना अपना गियर।